प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, आज अपने देश के स्वाधीनता दिवस के स्वर्ण अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मैं अत्यंत हर्ष एवं गौरव का अनुभव कर रहा हूं। इस महान अवसर पर मैं अपने प्रदेश के सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज से 47 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 1947 को एक लंबे एवं कठिन संघर्ष के बाद हमारे महान देश भारत ने राजनीतिक आज़ादी हासिल की थी। आज़ादी की इस लड़ाई में इस देश के राष्ट्रभक्तों एवं आज़ादी के दीवानों ने जो कुर्बानियाँ दी थीं वे हमारे इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षर में अंकित रहेंगी। इस अवसर पर हम उन तमाम ज्ञात और अज्ञात शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त करते हैं। हम आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महान समाजवादी चिंतक तथा स्वतंत्रता संग्राम के अग्रिम पंक्ति के योद्धा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा दलितों पीड़ितों के मसीहा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज अनेक देशभक्तों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे देश की आज़ादी की घोषणा के साथ कुछ राष्ट्रीय जीवन मूल्यों जुड़े थे जो हमने आज़ादी के आंदोलन के दौरान विकसित किए थे, जो आज हमारी ऐतिहासिक विरासत भी हैं। आज़ादी के साथ ही इन जीवन मूल्यों को अपनाकर उनका संपूर्ण राष्ट्रीय जीवन में संचार करने और उनको निरंतर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया था। धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता तथा समता ही हमारे जीवन मूल हैं। यही मूल हमें असली भारतीय बनाने की प्रेरणा देते हैं और एकताबद्ध एवं महान गौरवशाली भारत के निर्माण की ओर अग्रसर करते हैं। आज हमें धार्मिक कट्टरवाद, सांप्रदायिकता एवं आतंकवाद के विरुद्ध कड़ा संघर्ष करके उसे समाप्त करने का संकल्प लेना है। इसके साथ ही धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को मजबूत बनाने, एक दूसरे के धर्म और संस्कृति का सम्मान करने तथा सर्वधर्म समभाव के आधार पर सामाजिक विकास, आर्थिक समता एवं संपन्नता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सबको अपना योगदान देना है। आज से 8.5 महीना पहले इस प्रदेश की महान जनता ने सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करके सत्ता की बागडोर समाज के दलितों, कमजोरों, गरीबों की अगुवाई करने वाले तथा धर्म निरपेक्षता के रक्षकों के हाथों सौंपी थी। तब हमारी समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी। हमारे सामने कठिन परिस्थितियां थीं। हमारे सामने एक प्रश्न था कि सांप्रदायिकता को समूल नष्ट कैसे किया जाए। प्रश्न था कि पूरे प्रदेश को समता और संपन्नता की ओर कैसे ले जाया जाए। प्रदेश में ऊर्जा का विकास कैसे हो, विकास के कामों को कैसे बढ़ावा दिया जाए और समाज के आखिरी छोर पर खड़े गरीब के चेहरे पर कैसे मुस्कान लाई जाए। सामाजिक सौहार्द तथा सांस्कृतिक समन्वय कैसे लाया जाए। हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राम लोहिया तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलकर सांप्रदायिकता को समूल नष्ट करने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को साकार करने में प्रदेश की जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। पिछले 8.5 महीना में प्रदेश में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। सभी समुदायों के त्यौहार सद्भावना और खुशी के माहौल में संपन्न हुए। सांप्रदायिक भावना का स्थान सामाजिक परिवर्तन की ललक और बहुमुखी विकास की चेतना ने ले लिया है। 8.5 महीनों की छोटी सी अवधि में हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं। हमने तय किया था कि हमें पिछड़े, दलित, शोषित व गरीब लोगों तथा अल्पसंख्यकों को सम्मानपूर्ण तथा सुरक्षित जीवन जीने की अवसर देना है।
उन्हें आर्थिक सामाजिक विकास का मौका देना है और उन्हें शिक्षा की सुविधा सुलभ करानी है। हमारा यह भी संकल्प है कि ऐसा करते हुए हम भेदभाव की नीति नहीं रखेंगे। हमारे कार्यकलाप इस बात की गवाही देते हैं कि हमने अपनी कथनी को करनी में बदल दिखाया है। पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने का वायदा सूझबूझ के साथ पूरा किया है। अनुसूचित जाति के आरक्षण का कोटा 18% से बढ़ाकर 21% कर दिया गया ताकि उन्हें उन्नति के और अधिक अवसर मिलें। आरक्षण की व्यवस्था सरकारी नौकरियों में ही नहीं बल्कि माध्यमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में, चिकित्सा शिक्षा में तथा प्राविधिक व तकनीकी शिक्षा में प्रवेश के लिए की गई है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले प्रजापति समुदाय के लिए हमारी सरकार ने मिट्टी को व्यवस्था की है। मछुआ समुदाय के लोगों को बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अब तालाबों के पट्टे उन्हें ही मिलें। मोटे तौर पर इस अल्पावधि में 1.5 दर्जन से भी अधिक कानून कमज़ोर लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। हमारी सरकार ने गांव के विकास व किसानों के उत्थान पर विशेष बल दिया है। इसलिए हमने प्रदेश के इतिहास में पहली बार यह फैसला किया कि योजना राशि का 70% हिस्सा गांव के विकास पर खर्च किया जाए। शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, आवास, बिजली तथा रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में हम गांव का विकास करने की योजना बना रहे हैं। हमने अगले 2 वर्षों में प्रदेश की पेयजल समस्या को दूर करने की प्रभावी योजना बनाई है। ग्रामीण शौचालयों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान इस वर्ष के बजट में किया गया है। किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्हें उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। गन्ना मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि की गई तथा गेहूं व दूसरे मोटे अनाजों को प्रदेश के बाहर भेजने पर लगी पाबंदी को समाप्त किया गया और गुड़ का कंट्रोल ऑर्डर भी खत्म किया गया। यह पहला मौका है जबकि किसानों को गन्ने के मूल्य का लगभग 100% भुगतान समय पर सुनिश्चित किया गया है। हमारी सरकार ने 3 वर्ष के भीतर खेती योग्य 1-1 इंच जमीन को सिंचाई सुविधा देने के लिए एक कारगर रणनीति तैयार की है और उसको तेजी से लागू किया जा रहा है। नहर के आखिरी छोर तक पानी पहुंचाने, गांव के लिए 16 घंटे बिजली देने, डीजल की कमी न होने देने जैसे ठोस उपायों के साथ ही हमने सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं। लघु सिंचाई कार्यक्रम के तहत इस वर्ष 3 लाख बोरिंग कराई जा रही है। भूमिहीन किसानों के हित के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के 12 जिलों में भूमि सेना का गठन किया जा रहा है जो 12,000 हेक्टेयर भूमि ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाएगी। इसका लाभ गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे किसानों तथा खेतिहर मजदूरों को मिलेगा। खलिहान दुर्घटना बीमा योजना पूरे प्रदेश में लागू की गई है। हमने मंडी समितियों और मंडी परिषदों को ऐसा शुल्क प्रदान किया है कि उसकी सदस्यता केवल उन लोगों को मिले जो किसान हों या व्यापारी हों। सहकारी समितियों का प्रजातांत्रिक स्वरूप बहाल किया गया है। पंचायत राज व्यवस्था को अब हम एक नया स्वरूप दे रहे हैं और उसे ग्रामीण विकास की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमारे उद्योग धंधे बंद पड़ते गए हैं अथवा बीमार होते गए हैं। हमने उनके कारणों की समीक्षा करते हुए उद्योगों को नया जीवन देने की पहल की है। इस दिशा में इंस्पेक्टर राज समाप्त कर दिया गया है। नई निर्यात नीति घोषित की गई है। बीमार उद्योगों के बारे में स्पष्ट कर दिया गया है कि एक सीमा तक ही उनके पुनर्वास में मदद दी जाएगी, लेकिन उसके आगे उद्योगों की निजीकरण किया जाएगा। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले 3-4 महीनों में औद्योगिक विकास की नई संभावनाएं सामने आई हैं। हमने उद्यमियों से सीधा संवाद कायम करने और उन्हें अधिकाधिक सुविधाएं देने का जो प्रयास किया है उससे बहुतेरे उद्यमी हमारे प्रदेश में उद्योग लगाने पर सहमत हो गए हैं। निकट भविष्य में लगभग
10,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की पूरी आशा है। पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए हमने एक क्रांतिकारी निर्णय लेकर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया है। इससे इस क्षेत्र में भी पूंजी निवेश की संभावना प्रबल हुई है और अभी हाल में लगभग 3 अरब रुपए के पूंजी निवेश के लिए एक करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं। प्रदेश में बिक्री कर का जटिल और शोषणकारी तरीका समाप्त कर देने का वायदा भी हमने पूरा किया है। उसके विकल्प के तौर पर व्यापार कर की जो नई व्यवस्था लागू हुई है उसका स्वागत प्राय सभी व्यापारियों तथा उद्यमियों ने भी किया है। इससे व्यापारी वर्ग को भी भारी राहत मिली है। कल्याण कार्यक्रमों पर हमारा विशेष जोर है। बेसहारा वृद्धों, विधवाओं, विकलांगों को पेंशन देने का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। महिला सफाई कर्मचारियों के बच्चे अब भूखे पेट विद्यालय नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी माताओं की ड्यूटी पर जाने का समय 6:30 से बढ़ाकर 8:30 बजे कर दिया गया है। अल्पसंख्यकों का कल्याण, उनकी शिक्षा तथा उनका आर्थिक सामाजिक विकास हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। हम उन्हें आगे बढ़ने का हर संभव अवसर दे रहे हैं और इस दिशा में हमारी सरकार ने ठीक कदम उठाए। उर्दू भाषा भाषी लोगों की सुविधा के लिए हमने प्रतियोगी परीक्षाएं हिंदी के साथ उर्दू में भी कराने का निर्णय लिया है और उर्दू में प्रार्थना पत्र देने की सुविधा भी दे दी है। हमने उर्दू भाषा को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से उर्दू के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उर्दू पढ़ाने के लिए उर्दू अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरने का अभियान चलाया गया है और साथ ही नए पदों के सृजन की कार्रवाई की जा रही है। हमने अपने संकल्प के अनुसार शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद यह नकल कानून समाप्त कर दिया था जिसके द्वारा हमारे छात्र छात्राओं तथा सम्मानित गुरुजनों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता था। हमारी सरकार ने अध्यापकों एवं छात्रों के सम्मान की रक्षा के लिए नकल विहीन परीक्षाएं कराने की नई व्यवस्था की और इसमें कामयाब रही। शिक्षा, प्रसार और साक्षरता के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए गए हैं। हर ग्राम सभा में एक प्राथमिक विद्यालय तथा हर न्याय पंचायत में एक जूनियर हाई स्कूल स्थापित करना हमारी प्रतिबद्धता है। इस दिशा में अगले 3 वर्षों में 10,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय तथा लगभग 2,000 जूनियर हाई स्कूल खोलने की व्यवस्था की जा रही है। साक्षर सेना का भी गठन किया जा रहा है। हमने 3 वर्ष में पूरे प्रदेश में साक्षरता के प्रसार का निर्णय लिया है। हमने उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने का संकल्प लिया है। इस दिशा में प्रदेश स्तर पर सारी कार्रवाई पूरी कर ली है और अब यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा है। हमने पर्वतीय क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उसके त्वरित विकास के लिए 215 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है। इस दिशा में हेल्थ कैडर काम किया गया है। एक अतिरिक्त मुख्य सचिव की नियुक्ति की है और आर्थिक सामाजिक विकास की कारगर रणनीति तैयार की गई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। हर विकास खंड में बालिका हायर सेकेंडरी स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। पंचायत राज संस्थाओं में उनके लिए 30% सीटें आरक्षित करने के साथ ही हम महिलाओं के लिए रोजगार परक कार्यक्रमों पर भी जोर दे रहे हैं। हमारी सरकार जनजीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक शांति व कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने का ठोस प्रयास कर रही है ताकि प्रदेश के विकास को गति मिले। मुझे आज यह बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 8 महीनों के दौरान कई कुख्यात दलों और माफिया सरगनाओं को समाप्त किया गया है। प्यारे प्रदेश वासियों, स्वाधीनता दिवस के इस पवित्र अवसर पर आपको यह बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि हमने जो भी मुख्य वायदे किए थे वो पूरे हो चुके हैं। हमारा संकल्प समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली लाने का है। सामाजिक परिवर्तन का जो अभियान आज हमने प्रदेश में चलाया है वो अभियान पूरे देश में फैलेगा तथा पूरे देश में समता और संपन्नता पर आधारित समाज बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पूरे देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना हमारी सरकार का लक्ष्य है।
इस अवसर पर मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि शोषण विहीन समता पर आधारित समाज की रचना में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। उन्हें देश की एकता, सामाजिक सौहार्द तथा धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। हमारी सरकार युवा वर्ग को आगे बढ़ाने तथा उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए पूरी तत्परता से प्रयास करेगी। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा लक्ष्य प्रदेश तथा देश को आत्मनिर्भर बनाना, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करके क्षेत्रीय असंतुलों को दूर करना, खेती और गांव का विकास, खेतर मजदूरों, मेहनतकशों को काम दिलाना तथा समाज में समता का संपन्नता लाना है। हम समाज से सांप्रदायिक भेदभाव को मिटाकर धर्मनिरपेक्षता की ताकतों को मजबूत बनाकर भारत को एक स्वावलंबी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। छात्रों और नौजवानों का हित साधन और गुरुजनों के सम्मान की सुरक्षा हमारी नीति का महत्वपूर्ण अंग है। अल्पसंख्यकों की हिफाजत की हम गारंटी देते हैं। प्रदेश में शांति, सुरक्षा व अमन चैन को हमने सर्वोच्च वरीयता दी है। इसमें किसी प्रकार की बाधा पहुंचाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें भरोसा है कि आपका विश्वास और आपका सहयोग सरकार को मिलता रहेगा, जिससे सुखी, समृद्ध और समता मूलक समाज की स्थापना की दिशा में हमारे कदम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं पुनः आप सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।